हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज के वीडियो में मैं ये बात करने वाली हूँ कि किसी का ये सवाल था कि दी हम ना सेल्फ लव के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि जब तक आप सेल्फ लव स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको आपकी विश नहीं मिलेगी। ठीक है, सेल्फ लव बहुत या कह सकते हैं कि सफलता की एक कुंजी है, सफलता की एक चाबी है। लेकिन उनका ये कहना है कि दी हमसे सेल्फ लव हो ही नहीं पाता है, क्या करें, किस प्रकार से करें। आप एक वीडियो इस टॉपिक पर ज़रूर बनाइए। देखिए, सेल्फ लव के लिए मैंने एक सीरीज़ भी बनाई थी, ठीक है। उसमें मैंने कई वीडियोस डाले थे और पहले भी मैं सेल्फ लव के बारे में कई बार बात कर चुकी हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर सेल्फ लव में दिक्कत आती है तो हो सकता है ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपकी जो भी विश है उसके लिए यूनिवर्स आपको साइन दे रहे होंगे, ठीक है। तो उन साइन को देखकर ये समझना है कि अगर ये साइन मुझे मिल रहे हैं तो मेरी विश तो मुझे मिलना ही है। अब वो विश तो मिलेगी ही, तो उसको आप साइड में रख दीजिए। उसको साइड में रखने से मेरा मतलब है कि उसको आप अब यूनिवर्स के हाथों में सौंप दीजिए पूरी तरीके से। यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड या फिर ईश्वर, गॉड, जो भी आप कहते हैं, वो पूरी तरीके से आपकी विश के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने वो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छा है, वो अपने यूनिवर्स के हाथों में दे दी है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि सेल्फ लव की। तो अगर जिस चीज़ को पाने के लिए आप सेल्फ लव करना चाहते हैं उस चीज़ को आपने अब भगवान के हाथों में छोड़ दिया है। अब आपको पूरी तरीके से ध्यान देना है खुद पर। आप देखिए कि आप में, वैसे तो पूरी दुनिया में हर इंसान में कमियां होती है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको बार बार किसी चीज़ के बारे में कहता है कि तू इस चीज़ में ठीक नहीं है, या फिर तुझे ये चीज़ नहीं आती है, या फिर तुझे ये करना चाहिए, तुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए खुद में, तो उस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, उस चीज़ पर आप वर्क कीजिए, ठीक है। कोई कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप कई सालों से, कई टाइम से आप सोच रहे थे कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में वर्क करना है, मुझे इसके लिए कोई क्लास ज्वाइन करनी होगी या कुछ भी, ठीक है। वो आप ज्वाइन कर लीजिए, मतलब उसमें पूरा ध्यान लगाइए। मतलब सेल्फ लव का टोटल मतलब यही होता है कि कोई भी काम, कोई भी चीज़, कुछ भी, वो हमारे खुद के लिए करना। अगर मैं बात करूँगी सिर्फ मूवीज़ देखने की या फिर सॉन्ग सुनने की, तो ये भी एक प्रकार का सेल्फ लव हो गया। वो आप खुद के लिए कर रहे हो। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खाना, खुद के लिए अच्छी चीज़ें सोचना, ये भी एक सेल्फ लव हो गया, ठीक है। घूमने जाना, खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ घूमने जाना, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ये सब सेल्फ लव में आता है, ठीक है। अगर मैं मेरे सेल्फ लव की बात करूँ तो मैंने उस जर्नी में क्या किया था। मैंने मॉर्निंग वॉक, ठीक है, और रनिंग वगैरह, और अच्छा नाश्ता करना, ये सब चीज़ें, मतलब मेरे हेल्थ केयर के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा मैंने शुरू कर दिया था। स्किन केयर, हेल्थ केयर के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ मैं स्टडी भी करने लगी थी क्योंकि मुझे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना था उस टाइम। तो फिर मैंने स्टडी करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना, मतलब खुद के लिए कोई भी काम खुद के लिए करना जिसमें हमको खुशी मिलती है, उसी को हम सेल्फ लव कहते हैं, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, जो काम आपको करना अच्छा लगता है। मैं विश के बारे में सोचने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, विश के बारे में आपको यहाँ पर नहीं सोचना है, ठीक है। ऐसा कोई काम करना है जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको लाभ होगा, जिससे आपको कोई फ़ायदा होगा, ठीक है। दूसरों को दुख पहुँचा के खुश नहीं होना है, बस अपनी खुशी के लिए कोई ऐसा काम करना है जिससे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें करना है, चाहे कहीं घूमने फिरने जाना हो, मूवीज़ देखना हो, कोई स्टडी में मन लगाना हो, कोई भी काम, कुछ नया सीखना हो। यूट्यूब से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। यूट्यूब पे कई सारे क्लासेस, ऐसे वीडियोस होते हैं, ठीक है। कुछ भी आप यूट्यूब से सीख सकते हो घर बैठे। तो अपना पूरा टाइम उस चीज़ में भी अगर आप लगाओगे ना, तो उसको भी हम सेल्फ लव ही कहेंगे। तो जिसका भी ये सवाल था, आई होप कि उनको ये क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से सेल्फ लव हम कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।